आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पर दिया हुआ -9 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -9 होल ब्रैकेट सब पावर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पावर एक्स हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, मतलब कि ये पावर एक्स हम यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए पावर ऑफ 1/x ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/x का पावर हम दोनों साइड लगाएंगे। तो यहाँ से -9 पर जो पावर x है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखिए -9 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, ये क्या है 9 है। मैंने यहाँ पे क्या बताया, किसका पावर लगाना है, 1/x का। तो पावर लगाना है तो पहले इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट लगाइए और क्या लगाना है, 1/x का पावर। आपको क्या लगाना है, ये 1/x का पावर दोनों साइड लगाना है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका कि इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n दिया है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर m और n आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x है, x की जगह हमारा क्या है, x की जगह हमारा ये -9 है, ये बेस है हमारा। तो यह -9 लिख दिया। अब इस पर क्या है, ये m है, m हमारा क्या है, ये x है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए इंटू है, इंटू लगाइए। फिर ये क्या है आपका n है, ये क्या है n है, n हमारा क्या है, ये 1/x है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू 9 और ये क्या है 1/x, इस पर पावर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल 9 -9 और पावर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। इक्वल टू और यहाँ पर ये क्या है 9 और इस पर पावर क्या है 1/x। और हम क्या लिख सकते हैं, -9 का पावर 1, ये तो -9 के ही बराबर होगा, इक्वल टू 9 होल ब्रैकेट और पावर 1/x। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -9 है इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखिए, -1 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं। हमने यहाँ पे -9 को क्या लिखा, -1 इंटू 9, ठीक है। इक्वल टू, अब ये जो 9 है इसको हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, होल ब्रैकेट और इस पर पावर क्या लगा 1/x पावर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस -1 को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि i क्या होता है, √-1, ठीक है। अब इसमें आप स्क्वायर कर दीजिए तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो -1 है, यहाँ पे देखिए ये भी -1 है। इस -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिखिए इंटू, और ये 9 है, इस 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया, इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है, ये 3 है, इस पर पावर 2 लगा है, ये 1/x लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये दोनों पावर 2 इंटू आपस में इंटू हो जाएंगे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर स्क्वायर इस पे भी आई पे लगा है और 3 पर भी स्क्वायर लगा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो आई है और ये जो 3 है इनको एक साथ लिख दीजिए, 3i लिख सकते हैं ना एक साथ, और होल ब्रैकेट लगा के ये पावर 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा 2/x हुआ, 2/x हुआ। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3/2/x पहले लिखिए, इक्वल टू 3 का पावर 2/x पहले लिखिए, और ये क्या है 3i का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन सेकंड मानिए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड x, ठीक है। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both side, टेकिंग log on both side इन इक्वेशन सेकंड में हम लॉग लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन सेकंड क्या है, 3 का पावर 2/x इक्वल टू 3i होल ब्रैकेट पावर 2। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, लॉग लगाना है। तो पहले आप इस तरीके से ये ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पर लॉग लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर क्या लगाइए, लॉग लगाइए, ठीक है। ये लॉग लगा दिया हमने दोनों साइड। पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके और अच्छे से लिख दूँ। ये क्या है, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, लॉग लगे। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें और इसमें बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर लॉग है और लॉग ए का पावर x दिया है तो ये बराबर होता है x लॉग ए, यानी कि ये जो x है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कंपेयर कीजिए, इस 3 को आप समझिए a और इस पूरे को आप समझिए x,
ठीक है। तो देखिए ये ए है, ए हमारे यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर ये x है, x हमारा क्या है, ये 2/x है। तो फॉर्मूला लगाइए, देखिए ये जो पावर x है किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो ये जो 2/x है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x log 3। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे को आप a समझिए और इस पूरे को आप x समझिए। तो देखिए यहाँ पर x है ना, तो x हमारा क्या है, ये 2 है, तो 2 यहाँ लिखिए, फिर क्या है log, तो log लिखिए, फिर ये क्या है, a है, a हमारा क्या है 3i है, तो 3i है ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यहाँ पे पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2/x इनके बीच में इंटू का साइन, इस तरीके से यहाँ पर भी इंटू का साइन है, तो इक्वल टू के दोनों साइड ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, बच रहा है log 3 अपॉन क्या बच रहा है, x बच रहा है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है log, और ये 3i है, इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, तो 3 इंटू आई करके हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा क्या, कि अगर log a इंटू बी है तो ये बराबर होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो इसको आप समझिए a और इसको आप समझिए b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log 3/x इक्वल टू, देखिए क्या है log a, तो log a हमारा क्या है, log a हमारा क्या है, ये 3 है, log 3 प्लस log ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3, log b भी हमारा क्या है i है। तो इस तरीके से हमने i को थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये आया आपको समझ में, पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा log 3/x इक्वल टू log 3। ठीक है, प्लस अब ये देखिए log लिखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आपका i है, ये i है, देखिए इस i को आप 0 + 1 इंटू आई करके लिख सकते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर i को क्या लिखा है, 0 + 1 इंटू आई इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, log 3/x है, ये log 3/x इक्वल टू log 3 प्लस log, अब ये देखिए यहाँ पर 0 को हम यहाँ पर cos की वैल्यू लगा दें यहाँ पर, तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, प्लस ये आपका क्या है i है, इसको i यहाँ लिखिए, और ये जो 1 है, 1 क्या हो जाएगा sin π/2। ये आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 0 क्या होता है, cos π/2 होता है ना 0, और 1 1 किसकी वैल्यू होती है, sin π/2, sin 91 होता है, cos 90 0 होता है, हमने लिख दिया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा log 3/x इक्वल टू log 3 प्लस log, अब यहाँ पे देखिए यूलर्स फार्मूला लगेगा। देखिए कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ई आई जेड, ई का पावर आई जेड, ये क्या होता है, cos जेड प्लस आई साइन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जेड दिख रहा है ना, ये जेड, ये जेड, यहाँ पर जेड की जगह क्या है आपका, जेड की जगह ये है π/2, ये देखिए π/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई, यहाँ पर आपका जेड क्या है, π/2 है, तो देखिए ई आई π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह ये जो पूरा आपका टर्म दिया है ना, ये पूरा टर्म, इसकी जगह देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये किसके बराबर है, e का पावर i π/2। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, हम पूरे की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e का पावर i π/2। ये आया आपको समझ में। ठीक है, ये लिख दिया हमने, पेज हम ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका log 3/x इक्वल टू log 3 प्लस, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, log a का पावर x क्या होता है, x log a के बराबर होता है। तो देखिए इसको आप समझिए a, और ये a समझ लिया इसको, और इस पूरे को आप x समझिए। तो देखिए यहाँ पर x है, x हमारा क्या है, ये है i π/2 log, और ये a क्या है, ये देखिए a है ना, a है, a हमारा क्या है, e है, तो यहाँ पे log e लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 3/x इक्वल टू log 3 प्लस i π/2, और ये क्या हो जाएगा, log e, अगर हम log e ले और बेस e ले तो ये 1 के बराबर होगा, अगर हम बेस e ले तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, इनके बीच में इंटू का साइन है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 3/x इक्वल टू log 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, i
पाई अपॉन 2, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 log 3 प्लस आई पाई, ये हुआ। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये देखिए ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है हमारे पास आया है log 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 log 3 प्लस आई पाई अपॉन 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए x से क्या इंटू होगा, x से ये पूरा टर्म इंटू होगा, तो x से इंटू ये क्या है 2 log 3 प्लस आई पाई इक्वल टू, और 2 किससे इंटू होगा, log 3 से इंटू होगा, तो 2 इंटू log 3, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो ये पूरा टर्म हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू, और ये क्या है हमारा 2 log 3 अपॉन, और ये पूरा टर्म जो है डिवाइड में चला जाएगा, 2 log 3 प्लस आई पाई। तो ये है हमारा x का वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पर आया है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में